मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू राजबल एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे GS1 का डिटेल्ड सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। GS1 में यू हैव टू मेक इंटरलिंकेजेस विद इन योर सिलेबस, और उसमें आज हम देखेंगे सोर्सेज, स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच। सोर्सेज तो आपको हर जगह पे हर कोई बता देगा, बट द स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच दैट आई एम गोइंग टू टेल यू वुड बी वेरी प्रोडक्टिव एंड इट विल बी वर्थ वॉचिंग। तो लेट्स बिगिन। उससे पहले हम कर लेते हैं ट्रेंड एनालिसिस। सो आप जैसे कि देख सकते हैं, लास्ट ईयर 55 मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स थे सोसाइटी से, रिलीजन, रीजन एंड एम्पावरमेंट से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद यू कैन सी 40 मार्क्स फॉर जियोग्राफी, देन 35 मार्क्स हिस्ट्री से आए थे, 30 मार्क्स हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री वाज कंसिस्टिंग 30 मार्क्स। वाओ! इससे पहले 0 0 एक ही क्वेश्चन आता था 15 मार्कर, बट इस बार 2 क्वेश्चन पूछ लिए मे बी, और या फिर 3 10 मार्कर्स। आप देख सकते हैं ये सारा ट्रेंड एनालिसिस है 2024 का। दैट मीन्स नाउ यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री टू। नाउ इम्पोर्टेंस इन यूपीएससी, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है यूपीएससी में वो है सिलेबस, क्योंकि वो यूपीएससी के द्वारा दिया गया है। और सेम गोज फॉर पीवाईक्यूज, क्योंकि ये दोनों ऑथेंटिक है, हमें यूपीएससी के द्वारा ही दिए गए हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी योर BFFs, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। throughout your preparation you need to go through it again and again. Okay, now let's see syllabus. हम मैक्रो लेवल पे देख लेते हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, ये मैक्रो सिलेबस है आपके, ये 4। उसकी हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। और ये एकदम ऑथेंटिक, और एज द यूपीएससी हैज गिवन द सिलेबस, वहीं से ये स्क्रीनशॉट है, तो ये एकदम ऑथेंटिक और वर्ड टू वर्ड। तो अब देखते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो बुक मैंने फॉलो की थी वो थी नितिन सिंघानिया सर की बुक, और या फिर आप एनसीईआरटी फॉर फाइन आर्ट्स भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये बुक फॉलो की थी, बट एक ही करना, दोनों मत ले लेना, क्योंकि आर्ट का इतना वेटेज नहीं है। और उसके साथ हम करेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस विच इज सो इम्पोर्टेंट। तो लेट्स सी। सो देखिए, ये सिलेबस में लिखा गया है सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। उसमें आप देख सकते हैं संगम लिटरेचर, दे हैव आस्क्ड संगम लिटरेचर इन 2013, then they have asked, let me show you, प्राकृत, पर्शियन लिटरेचर, then they have asked भक्ति लिटरेचर। तो अब कौन से बाकी रहे? प्राकृत, संस्कृत, पाली, उर्दू लिटरेचर्स, ये सारे बाकी रहे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि दे कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स सी। तो आपको ये सारे इंटरलिंकेजेस करने होंगे, उसके फॉर्म्स, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड क्या है। देन लेट्स सी मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और इन दोनों टॉपिक्स के लिए आई जस्ट रिफर टू वन बुक, दैट इज स्पेक्ट्रम, और उसके में समरी पेजेस प्लस इंडेक्स। आई रिफर बोथ ऑफ देम फॉर रिविजन पर। सो आप वहीं से रिविजन कर सकते हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछा जा रहा है, रिपीटेशन किस बात की हो रही है, दैट इज पर्सनालिटी, इवेंट्स, उसके कॉजेस और उसके इम्पैक्ट क्या हुए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इम्पैक्ट्स। और एनालिटिकल चैप्टर्स है इसमें, जो कि है ब्रिटिश पॉलिसी, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमने उनकी कौन सी पॉलिसीज फॉलो की थी, किस पॉलिसीज में हमने चेंजेस किए थे। सी नाउ दिस इज significant events, personality and issues, freedom struggle, various stages, important contribution from different parts of the country. देखिए, personality in 2013, 15 महात्मा गांधी, 16 सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी। सेम गोज फॉर इवेंट्स। देखिए 14 में 2 इवेंट्स पूछे गए, 16 में 1 इवेंट्स पूछा गया, देन 17 में इवेंट, 19 20 21 22। देखा पर्सनालिटी भी, सी। और देख सकते हैं मोस्ट कॉमन इसमें सबसे ज्यादा गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा है, तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट आल्सो। देन वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप या तो श्रेयांश कुमार सर की, जो कि AIR 4 है 2018 बैच के, उनके नोट्स भी प्रीफर कर सकते हैं, या मैंने दृष्टि IAS के नोट्स प्रीफर किए थे हिस्ट्री के लिए। आई गेट इट जेरोक्स्ड और मैंने उसमें से पढ़ा था। और उसमें आपको क्या पढ़ना है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्सेट्रा, इवेंट्स, उसके कॉजेस, उसकी टाइमलाइन विच इज इंपॉर्टेंट, उसके इम्पैक्ट, और हम एनालाइज करेंगे और इसकी रेलेवेंस क्या है प्रेजेंट डे में।
positive and negative both significance in present day. Okay, independence movements. Now let's see world history. Events, revolution, events, revolution, decolonization, colonization, American and French Revolution, World War. नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए भी मैंने स्पेक्ट्रम जैसे कि आगे आपको बता दिया, और दिस हेल्प्स मी इन इकोनॉमी एंड IR2 में आपको दिखाऊंगी कैसे आगे। उसमें हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन, सोशल मूवमेंट जैसे कि चिपको मूवमेंट, ग्राम दान, भूदान मूवमेंट, इवेंट्स ऑफ ईच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हम पढ़ेंगे। उसमें इमरजेंसी में क्या हुआ था, इंडिया बांग्ला रिलेशनशिप हमारी कैसी है वो भी हम पढ़ेंगे। देन इंडियन सोसाइटी के लिए आई हैव फॉलोड IAS हब की जेरोक्स उनकी ऑनलाइन है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको इंडियन सोसाइटी उनकी मिल जाएगी, प्लस करंट इश्यूज। आई वाज एडिंग वैल्यू एडिशन हमारे जो सिलेबस में सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलर। ये तो वर्ड आपको स्पेसिफिक करके दे दिए, देखनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युरिज्म ऐसे ही। नेक्स्ट विल सी जियोग्राफी में दो ही है, आई हैव फॉलोड NCERTs फॉर दैट, 11th and 12th NCERTs, that is physical geography and human geography for both India and world, plus atlas, plus GC Leong. This were my sources, और इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यू कैन राइट इट। जियोग्राफी सी लैंडस्लाइड ये सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स होंगे, फिर कॉन्सेप्ट देखिए कितना रिपीटेशन हो रहा है। देखिए 2022 में दो कॉन्सेप्ट, 21 में एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से, 20 में एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से, 18 में कॉन्सेप्ट, 17, तो ऐसे ही ये सब चलते आ रहे हैं। और देखिए ये रिसेंट जो भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, देखिए एंड कॉन्सेप्ट से तो आप देख ही सकते हैं हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। और नेक्स्ट, जब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे उनके लिए जो सीरियस एस्पिरेंट्स है उनके लिए हम देखेंगे इंटरलिंकेजेस। हम इंटरलिंक कैसे करेंगे, एक जैसे कि GS1 को GS2 के साथ हम कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, इसमें हम देखेंगे। जैसे कि हिस्ट्री को हम कर सकते हैं GS3 के साथ इंटरलिंक, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। सोसाइटी विद GS2 जैसे कि सोशल सेक्टर, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। जियोग्राफी को भी हम कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज आवर सिलेबस, इसमें दिया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। अब इसको हम देखेंगे GS3 के साथ, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब कब हुआ था, ये सब हुआ था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ही। प्लानिंग, मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म्स भी तब हुए थे, लिबरलाइजेशन भी तभी हुआ था। सो दिस वे यू कैन इंटरलिंक, मतलब सिर्फ GS1 पढ़ रहे तो वो ही नहीं पढ़ना है, GS2 और 3 में भी जो रिलेटेड है, GS4 में भी अगर हो तो हमें वो भी पढ़ना है। देखिए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, ये हमारे GS2 के साथ रिलेटेड है। देखिए सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या हुआ, वुमन, एजुकेशन, ये सब आ गया उसमें। और इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये तो वर्ड टू वर्ड आ गया सेम एज यू कैन सी। नाउ नेक्स्ट, इफ यू कैन सी GS1 में हमें दिया गया है अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। अर्बनाइजेशन मतलब क्या, हमारे सराउंडिंग, अर्बन एरिया में, सिटी में जो सराउंडिंग है वो क्या है, अल्टीमेटली दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। एनर्जी, पोर्ट्स, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या इश्यूज है, वो सब हम पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट अब देखेंगे GS1 में और क्या हम इंटरलिंक कर सकते हैं GS1 के साथ। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड छोड़ो इंक्लूडिंग इंडिया, वो हम देखेंगे। सी फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, ये क्या है, ये सारी इंडस्ट्री तो है, प्राइमरी सेकेंडरी, उनकी लोकेशन, सिग्निफिकेंस इंडिया में, सप्लाई चेन, वो सब यही तो है, इंटरलिंक करके ही हमें पढ़ना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि GS1 खोला तो चलो सिर्फ GS1 ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा, ये हमारा हम इंटरलिंक कर सकते हैं एनवायरमेंट के साथ, दैट इज GS3। सी डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट,
कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये सब उसी में तो आता है। वो भी हम कंपेयर करके एक साथ पढ़ सकते हैं, जो जिसके लिए भी जो रिलेवेंट हो। देखिए, जो अभी हमने देखा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड वो सब किसके साथ है, जो चेंजेस हुए हमारी जियोग्राफी में, जैसे कि वाटर बॉडीज में, आइस कैप्स में, फ्लोराज एंड फोना में, और इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। इसमें हमने क्या देखा एनवायरमेंट में भी, GS3 में देखिए, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये सारे क्या है, ये जियोग्राफी के चेंजेस ही तो है, ये एनवायरमेंट के चेंजेस ही तो है जो हमारे सराउंडिंग में हो रहे। ये वही तो है, नथिंग न्यू। तो आपको ऐसे ही इंटरलिंक करके पढ़ना होगा, तब भी आपको क्लैरिटी आएगी और आप ब्रॉडर वे में सोच पाएंगे। एंड नाउ इफ यू आर एमिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, बी मेंस रेडी। प्रीलिम्स का छोड़ो, मेंस रेडी हो जाओ, आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। प्रीलिम्स का आपको कब से पढ़ना चाहिए पता है, ये दोनों है ना, प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड है, आपको साथ में ही पढ़ाई करनी होती है। और प्रीलिम्स का आपको सच में जब से प्रीलिम ओरिएंटेड हो जाना चाहिए ना, वो उस ईयर की जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हो, तब से जनवरी से। और तब भी आपको क्या करना है, PYQs एंड मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज ही लगानी होती है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि GS का तो आपने मतलब मेंस के साथ ही हो गया होता है। और रही बात सीसेट की, तो सीसेट को आपको जैन एंड फेब यू कैन गिव टू सीसेट, और बाद में उसकी टेस्ट सीरीज, क्योंकि सीसेट एक ऐसा सब्जेक्ट है वो याद नहीं करना होता है, वो प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। सो यू डोंट नीड टू रिवाइज इट एंड ट्राई टू राइट ऑल PYQs इन नेक्स्ट 6 मंथ। और आप ये ट्राई कीजिए कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपका सिलेबस और आपके PYQ, सिलेबस अगर कंप्लीट ना भी हो तो चलेगा, बट सिलेबस कंप्लीट करने में आप पहले क्या कीजिएगा पता है, जो प्रीलिम्स में भी है जो टॉपिक, और वही टॉपिक मेंस में भी है, फर्स्ट कंप्लीट दोज टॉपिक्स। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ मेंस में है, तो वो आप बाद के लिए कीजिए। हिस्ट्री एंशियंट, मॉडर्न, मिडाइवल, ये सारी प्रीलिम्स में है, तो आपको वो करनी चाहिए सबसे पहले। इसी तरह आपको इंटरलिंक करना चाहिए। और नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी GS2 पे। एंड इफ यू आर टिल नाउ विथ मी, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, दैट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव। जय हिंद फ्रेंड्स।